और गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार चुनाव से बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ एक नई पार्टी भी मैदान में उतर रही है। गुजरात चुनाव में इस बार गुजरात नवनिर्माण सेना मैदान में उतर रही है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट है। पार्टी का कहना है कि हम चुनाव में इसीलिए उतर रहे हैं क्योंकि हमें देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। हम चाहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले। पार्टी का कहना है कि देश को एकता और धर्म खत्म होता जा रहा है और हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। पार्टी के उम्मीदवार का कहना है कि यदि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और धर्म के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। वहीं अब देखना होगा कि नई पार्टी के चुनावी रण में उतरने से गुजरात के राजनीतिक समीकरण में क्या बदलाव आते हैं। मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से हम गुजरात की भूमि में उतरे हैं और गुजरात के चुनाव हैं और गुजरात के चुनाव को जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, एक महीना भी नहीं रह गया है और गुजरात के चुनाव नजदीक आ गए हैं। उसी तरीके से आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारे बीच में कुछ गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संत महात्मा बैठे हैं और आज हम ये जानने के लिए इन लोगों के पास आए हैं कि आखिर ये चुनाव में और गुजरात के चुनाव में आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इन लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये जो साधु संत हैं गेरुआ वस्त्र में हम जिस तरीके से देख रहे हैं, ये गुजरात नवनिर्माण सेना इनकी एक पार्टी है और ये पहली बार चाणस्मा विधानसभा जो विधानसभा है उस क्षेत्र से ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो इनकी पार्टी है उनमें से जो खड़े हैं वो है शिवानंद सरस्वती जी मौजूद हैं और ये उम्मीदवार है इस पार्टी के और ये खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं जिस तरीके से देखती हूँ चुनाव को और अलग अलग पार्टी के नेताओं को देखती हूँ, तो उसमें जो लोग होते हैं वो लोग, कई नेता ऐसे होते हैं जो चौथी पास होते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी क्या शिक्षा है। हमारी राजनीति में आने की यही शिक्षा है कि हम जरूर संत महात्मा त्यागी होते हैं, वो बराबर जरूरी है, मगर हम राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता होनी चाहिए। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है वो आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? मैंने एसएससी तक ग्रहण शिक्षा की है। अच्छा। एसएससी पास हूँ। हाँ। मैं और मैं अनुभवी बहुत हूँ। अनुभव। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपसे कि जिस तरीके से आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, तो उस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों का क्या मकसद है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप चुनाव में आते हैं तो? जी, हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो थी उसको हिस्ट्री में से मिटा दिया है और बाहर के लोगों के लुटारों की जो हिस्ट्री डाल दिया है उसको हम चेंज करेंगे। और जैसे पूरा देश ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों का काम है जगत का कल्याण करना, उसको कोई स्वार्थ है ही नहीं। लेकिन हम बहुत साल से देख रहे हैं कि इतनी सरकार आ रही है, हिंदुत्व की सरकार है, तो भी भ्रष्टाचार हो रहा है और गौ माता माता बोलते हैं तो माता का कत्लेआम कत्लखाना चल रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो इतना तो राजा साहब में भी नहीं हो रहा दंड देना। तो हमने जो न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे पास सेवक आता है बार बार हमको भी प्रणाम करते बोलते हैं कि बाबा जी क्या हो रहा है। तो हमने सोचा राजकारण में उतरने का कि धर्म सत्ता पहले चलती थी लेकिन अब धर्म सत्ता है नहीं, तो हम राजकीय में आएंगे तो ही हम राज्य सत्ता हमारा सुनेगी। ये सब बड़े बड़े संपत्ति वाले हैं, उनको ये सरकार कुछ नहीं कह रही है, उनसे उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और हमको गुलाम बना रही है। हमारा प्लेन भी बेच दिया, हमारा रेलवे भी बेच दिया, हमारा जीवी भी बेच दिया, हमारा गुजरात का, और हमको गुलाम बना के रख दिया है। और ये साधु संतों को प्रताड़ित कर रहा है और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये एक आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगी कि जनता का विकास आप किस तरीके से करेंगे और जनता आप पर विश्वास आखिर क्यों करेगी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन लोगों के जो मुद्दे हैं, गुजरात नवनिर्माण सेना जो पार्टी है, इन लोगों के जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि जनता का विकास करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो अपराधी को पकड़ने के मुद्दे हैं, आखिर वो कब पूरे होंगे और कितने पूरे होंगे, ये आखिर हमें ये देखने को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आखिर इन लोगों की जीत होती है या नहीं होती है, इनको सफलता कितनी मिलती है, और उससे भी बड़ा मुद्दा कि क्या आखिर जनता इन लोगों पर विश्वास करके इनको अपना वोट देगी।